नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारा हिंदी वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। तो जैसे कि आप जानते हो कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हो। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं संज्ञा के प्रकार। तो मुख्यतः जो हमारी संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है? एक तो है व्यक्तिवाचक, दूसरी है हमारी जातिवाचक, और तीसरी है हमारी भाववाचक। ठीक है साथियों। अब सबसे पहले आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जैसा कि आपको इस नाम से पता चल रहा है, व्यक्ति यानी कि जिसमें एक की बात होती है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु व एक स्थान के बारे में क्या होती है? के बारे में बताया जाता है। ठीक है। जैसे कि उसका उदाहरण आप समझ सकते हो। जैसे कि व्यक्ति यानी कि राम, वस्तु जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ आम, तो हम एक आम की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ केला, एक फल की बात हो रही है। ये हमारा क्या हो गया? व्यक्ति। स्थान जैसे कि मैं बोलूँ आगरा, तो इसमें एक जगह की बात हो रही है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और दूसरी जो हमारी आती है वो होती है जातिवाचक। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। जातिवाचक संज्ञा होता है जिसमें जाति का बोध हो। अब आप उदाहरण से इसको समझिए। जैसे कि अगर मैंने देखो, व्यक्तिवाचक में बोला आम क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूँ फल, तो फल क्या हो गया? जातिवाचक, क्योंकि फल में हमारा आम, केला, सेब, अमरूद, अनानास सब आ रहा है, तो ये क्या हो गया? फल हमारा जातिवाचक। अगर मैं बोलूँ आपसे सब्जियां के अंदर जैसे कि आप जानते हो बैंगन, आलू, टमाटर सब आता है, ये हमारा क्या हो गया? जातिवाचक। ठीक है। अगर मैं यहाँ सब्जियों में बोलूँ टमाटर, यहाँ सिर्फ एक सब्जी की बात हो रही है, ये क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक। ठीक है। और आप जातिवाचक में जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ पर्वत में जैसा कि आप जानते हो, इसमें हमारा माउंट एवरेस्ट भी आ सकता है, काराकोरम भी आ सकता है, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक। और अगर मैं बोलूँ हिमालय, तो हिमालय में सिर्फ एक पर्वत की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक। अब जैसे कि मैं बोलूँ इधर नदी, तो नदी क्या है हमारा? जातिवाचक। और मैं बोलूँ आपसे गंगा,
तो गंगा क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब तीसरी जो संज्ञा आती है हमारी वो है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में आता है हमारा जिसमें किसी गुण, दशा, जिसमें गुण, दशा, भाव इत्यादि का बोध होता है। इत्यादि का क्या होता है? इत्यादि का बोध होता है। का बोध होता है। ठीक है। जैसा कि देखो भाववाचक नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हमारे भाव आते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपसे बोलूँ हंसना, तो हंसना हमारा क्या हो गया? हंसना हमारा एक भाव हो गया। अगर आपसे बोला जाए रोना, तो रोना हमारा क्या है? एक भाव है, हमारा इमोशन ही तो है। अगर मैं आपसे बोलूँ नम्रता, नम्रता यानी कि मिठास, नम्रता ये हमारा क्या हो गया? भाववाचक। अगर मैं बोलूँ मिठास, ये क्या है हमारे? ये सभी हमारे क्या हैं? ये हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो आप आज के लिए मैं सिर्फ इतना कराती हूँ, कल हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल मैं ये टॉपिक आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइज़।